हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 से और 30 जनवरी के बीच का जो करंट अफेयर्स हमारा मिस हुआ है उसको यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 27 के बाद में हमारा कोई वीडियो नहीं आया 27 जनवरी से अब तक का, तो उसका कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अभी सब कुछ नॉर्मल है और यहाँ पर आज से हम हमारा जो करंट अफेयर्स है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। जो वीडियोज है आपको कंटिन्यू डेली मिलने वाली है। तो थोड़ा सा आज की इस वीडियो में हम पहले जो मिस हुआ करंट अफेयर्स हमारा 27 तारीख से अब तक का, ठीक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कल से अपना जो है डेली करंट अफेयर्स हम डेली करवाते जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले जो लास्ट वीडियो की जो क्विज थी आपके लिए वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन था वो था कि भारतीय शटलर जो किदाम्बी श्रीकांत है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये इन्होंने रजत पदक जीता था। रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी वाला था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है मिस हुई थी वो यहाँ पर 27 से और आज तक की, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिएगा कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देखना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों 25 जनवरी 2022 को मनाया गया। पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा बोल रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की जो थीम रखी गई थी वो क्या थी, चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। ये इसका थीम रखा गया था जो यहाँ पर इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस था इसका। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। और पहला जो मतदाता दिवस है वो कब मनाया गया था, 2011 में मनाया गया था। तो ये भी आपका सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, हाल ही पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है, सही कथन चुनिए। यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, उनके संदर्भ में कुछ कथन से देखते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 2022 में राष्ट्रपति ने 107 पद्म श्री पुरस्कार, 17 पद्म भूषण और 4 पद्म विभूषण पुरस्कारों को मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है। आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। टोटल यहाँ पर 107 पद्म श्री पुरस्कार इस बार दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण पुरस्कार और 4 पद्म विभूषण पुरस्कारों को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। इनमें प्राप्तकर्ताओं की सूची में 34 महिलाएं शामिल इस बार, 10 NRI या विदेशी OCI शामिल है और 13 मरणोपरांत विजेता जो है इसमें शामिल है। तो ये यहाँ पर किन किन को मिला है आपसे डायरेक्टली इसलिए भी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कितने लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 13 लोगों को चुना गया है। महिलाएं कितनी है इसमें, 34 महिलाएं जिनको इस बार पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर इनसे थोड़ा सा देख लेते हैं पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड। बाकी विजेताओं की जो लिस्ट है पूरी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूरी विजेताओं की लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 है निम्न में से किसे नहीं दिया गया है। किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नहीं किया गया है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा राधेश्याम खेमका को इस बार जो है पद्म विभूषण दिया गया है। जनरल विपिन रावत को इस बार पद्म विभूषण दिया गया है। ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण की बात हो रही है। और प्रभा अत्रे को भी इस बार जो है यहाँ पर जो पद्म विभूषण है वो दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा गुलाब नबी आज़ाद को, इनको ये पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। ये आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। नहीं दिया गया ये पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। बाकी यहाँ पर तीनों को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कैसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं गया। ऊपर हमने पद्म विभूषण देखा था, इसमें हम पद्म भूषण देख रहे हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इस बार देखिएगा यहाँ पर इसमें देवेंद्र झांझरिया को पद्म भूषण दिया गया है, रशीद खान को दिया गया है पद्म भूषण और गुलाब नबी आज़ाद को दिया गया है। यहाँ पर प्रहलाद राय अग्रवाल को पद्म भूषण नहीं दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों ऑप्शन सही है, चौथा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है। यहाँ पर पूछ रहा है पद्मश्री किसको नहीं दिया गया है। नजमा अख्तर को दिया गया है, दुर्गाबाई व्याम को दिया गया है, रघुवेंद्र तंवर को दिया गया है, प्रतिभा राय को यहाँ पर पद्मश्री नहीं दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तीनों सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जीवन रक्षा पदक 2022 3 श्रेणियों में दिया गया है। निम्न में से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है।
इस बार जो श्रेणियों में ये जीवन रक्षा पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहली श्रेणी है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, दूसरा है उत्तम जीवन रक्षा पदक और जो तीसरी श्रेणी है वो है जीवन रक्षा पदक। तो ये वाली जो श्रेणी है इसमें नहीं होती है, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो तीनों श्रेणी होती है उसके अंदर। फिर देखिएगा नेक्स्ट है आपका आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो ये जीती है जो भारतीय प्लेयर हैं स्मृति मंदाना क्रिकेटर हैं, इन्होंने इस बार की ये जो है राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी 2021 का खिताब अपने नाम किया है। स्मृति मंदाना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा किस देश के नए राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने अपने पहले मंत्रिमंडल में महिलाओं को बहुमत देने की घोषणा की है? तो ये हैं चिली के। करेक्ट आंसर होगा आपका चिली के। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर परम विशिष्ट सेवा मेडल के लिए किसे नामित किया गया है? परम विशिष्ट सेवा मेडल के लिए जो नामित किया गया है नीरज चोपड़ा, इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, जो जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आईएनएस खुकरी के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो आईएनएस खुकरी जो हाल ही चर्चा में रहा है, अखबारों की सुर्खियों में रहा है, देखते हैं इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसे संग्रहालय में परिवर्तित करने के लिए द्वीप प्रशासन को सौंप दिया है, तो बिल्कुल सही है। हाल ही इसको डिकमिशनाइज्ड किया गया है और इसको जो है जो द्वीप प्रशासन है उसको सौंप दिया गया है संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, एक मतलब कि प्रदर्शित करने के लिए, लोग पर्यटन के लिए इसको जो है अब द्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया है। दूसरा है इसे 23 अगस्त 1989 यानी कि 1989 को मुंबई में कमीशन किया गया था। उसके बाद में ये भी आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा बोल रहा है कि खोखरी श्रेणी के कॉर्वेट युद्धपोत का ही प्रमुख जहाज और सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल युक्त स्वदेशी पोत है। तो ये स्वदेशी निर्मित जो पोत है जो कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल से लैस है और ये जो है मतलब कि जो आईएनएस खुकरी है ये स्वदेशी निर्मित है, यानी कि भारत में इसका निर्माण किया है। तो आपका पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और यहाँ पर आपका चौथा जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। देखिए यहाँ पर जो खोखरी श्रेणी है उसका इस दूसरा जहाज था। पहला जहाज जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके दौरान लापता हो गया था और ये दूसरा जहाज है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक है अभी जारी किया गया है 2021 के लिए और यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन इसके संदर्भ में बोला कि इस बार 181 देशों में भारत का जो स्थान है वो एक स्थान सुधर कर 85 हो गया है। तो इस बार भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? 85 रैंक इसमें इंडिया को मिली है। लास्ट टाइम कितनी थी? 86 थी। एक स्थान का सुधार हुआ है। टोटल 180 देशों में जो है भारत 85 नंबर पर इस बार रहा है। लास्ट बार 86 नंबर था। उसके बाद में भारत के सभी पड़ोसी देश भारत से नीचे रैंक पर है, तो ये भी सही है। टॉप पर यहाँ पर डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड यहाँ पर सबसे ऊपर है इस सूची के अंदर, तो ये भी आपका सही है। तो आपके तीनों ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखिएगा भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका केरल के अंदर किया जा रहा है। आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा चीन, रूस और ईरान ने संयुक्त रूप से चीरू 2022 का जो एक संयुक्त अभ्यास है ये कहाँ पर किया है? तो ये ओमान की खाड़ी में किया है। देखिए यहाँ पर जो चीरू 2022 है ये चीन, रूस और ईरान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि यहाँ पर ओमान खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किसने संयुक्त समुद्री अभ्यास XPL 2022 का आयोजन किया है? तो ये क्या है? पश्चिमी नौसेना कमान ने, जो यहाँ पर पश्चिमी नौसेना कमान हमारी, उसने ये XPL 2022 का आयोजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट भारत की पहली जो महिला राफेल फाइटर जेट पायलट है वो कौन है? तो ये है शिवांगी सिंह। इन्होंने इस बार हाल ही में जो है जो हमारा जो 26 जनवरी है उस दौरान ये राफेल जो फाइटर है जेट विमान है इसको उड़ाया था। ठीक है, और ये भारत की पहली राफेल फाइटर जेट पायलट है। ठीक है, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा ब्रांड फाइनेंस के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी अब वैश्विक स्तर पर IT सेवा क्षेत्र में दूसरी सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है? तो ये है आपकी TCS।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ये हाल ही में दूसरी सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है वैश्विक स्तर पर। आईटी सेवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, केवल आईटी सेवा क्षेत्र में ये दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है विश्व के अंदर। ठीक है, पहला कौन है? पहले का जो नाम है वो है एक्सचेंजर। ठीक है, क्या नाम है? एक्सचेंजर जो है वो पहला ब्रांड है, सबसे मूल्यवान ब्रांड है इस लिस्ट में। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है इन्फोसिस। ठीक है, और दूसरे नंबर पर टीसीएस है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? डेटा प्राइवेसी डे जो है 28 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अनंत नागेश्वरन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने स्थान लिया है वी सुब्रमण्य का। वी सुब्रमण्य जिन्होंने यहाँ पर जो मतलब कि इस पद से हट गए थे दिसंबर के अंदर, उसके बाद में यहाँ पर ये पद खाली पड़ा था। और अब जो डॉक्टर अनंत नागेश्वरन है इनको इस पद के लिए चुन लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में ब्रेंडन टेलर पर आईसीसी ने 3.5 साल का प्रतिबंध लगाया है। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ब्रेंडन टेलर है हाल ही जो खबरों में रहे हैं, किस देश से इनका संबंध है? जिम्बाब्वे से। ठीक है, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में डिजिटल संसद नामक जो एप्लीकेशन है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? लोकसभा सचिवालय ने। किसने? लोकसभा सचिवालय ने ये डिजिटल संसद नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 जो है इसमें अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? तो जो अतिथि राष्ट्र चुना गया है वो यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है इस बार। इसमें जो 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव था इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में होने वाला है? तो करेक्ट आंसर होगा चीन में। चीन में इसका आयोजन होगा, लगभग ये होगा आपका सितंबर माह में जो है इसका आयोजन होने वाला है, सितंबर 2022 में। और इसके अंदर 40 खेल जो है इनको शामिल किया गया है। 40 खेलों की लगभग 61 स्पर्धाएं जो है वो इसके अंदर खेली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये यहाँ पर प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी थे। इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 1964 की बात हो रही है। यहाँ पर 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इन्हीं की मेजबानी में जो है भारत की हॉकी टीम है इसने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला अपडेट देखिएगा, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो पहला भारत मध्य एशिया सम्मेलन है ये प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर, हाल ही देश की जो प्रमुख डायरेक्ट टू होम जो डीटीएच कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्काई, इसने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा टाटा प्ले। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। काफ़ी पॉपुलर जो टाटा स्काई कंपनी है डीटीएच, ठीक है, इसका नाम अब यहाँ पर टाटा प्ले हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही थिरू आर नागास्वामी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो ये थे एक प्रसिद्ध पुरातात्विद थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम ध्यान रखिएगा, थिरू आर नागास्वामी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो जेवलिन थ्रोवर है भारत के नीरज चोपड़ा इनको बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय का इसका जो है सही आंसर होगा। हाल ही इनकी जो है 157वीं जयंती सेलिब्रेट की गई है 28 जनवरी को। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं जो आज की क्विज है। इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो जो भी करेक्ट आंसर लिखना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। हमने यहाँ पर लगभग जो है जितना भी जो करंट अफेयर मुझसे हुआ था लगभग इंपॉर्टेंट सारा कवर कर लिया है सारे क्वेश्चन के फॉर्म के रूप में, और हम आगे से जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।